जो दर्शक आएंगे, जो भक्तजन आएंगे यहाँ पे देखने के लिए, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ रखी गई है? ये हमने यहाँ निःशुल्क पास की वो है, यहाँ निःशुल्क पास हम पूरा वितरण कर रहे हैं पूरे भिलाई में। क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था तो पता चल पा रहा था कि साइड में एक छोटी झांकी लग रही है जो इसरो के साइंटिस्ट पे बेस्ड है। जो चंद्रयान 3 में जितने साइंटिस्ट थे उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही है, क्या कुछ रहेगा उसमें? सर अपन तो जान रहे कि चंद्रयान 3 जो सक्सेस हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्सी पार के श्री राम चौक के समीप, जो ग्राउंड है, खुर्सी पार मैदान है वहाँ पर। और गणेश पक्ष का सीज़न है, गणेश चतुर्थी आ रही है जैसा कि आप सबको पता है। तो भिलाई टाइम्स की टीम जगह जगह पंडालों को कवर करने का प्रयास करे ताकि आप तक सही अपडेट पहुंच सके कि भिलाई में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार का पंडाल बना है। ये पंडाल जो आप देख सक रहे हैं, ये अक्षरधाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। और इस ग्राउंड में जो खास बात है मैं आपको बता दूँ कि साइड में यहाँ झांकियाँ लगेंगी और वो झांकियाँ फुल्ली डेडिकेटेड रहेंगी चंद्रयान 3 के साइंटिस्ट में। मतलब चंद्रयान 3 मिशन में जो जो साइंटिस्ट थे उन सभी साइंटिस्टों के कटआउट्स रहेंगे, उनके डिटेल्स रहेंगे। अंदर समिति के लोग हैं। अंदर किस प्रकार से तैयारी है, क्योंकि मूर्ति भी आ चुकी है यहाँ की, हम आपको मूर्ति भी दिखाएंगे और साथ में किस प्रकार की तैयारी है बताएंगे। थोड़ा सा जाने का रास्ता कठिन है क्योंकि अभी काम चल रहा है, लेकिन जब आप आएंगे दर्शन करने तो ये मंच रहेगा। यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से आप ऊपर आएंगे और नीचे उतर कर फिर आप जाएंगे। पिछले बार बता दूं यहाँ पर आपका केदारनाथ बना हुआ था और केदारनाथ के बाद इस बार अक्षरधाम मंदिर बनाया जा रहा है। समिति के लोग हैं, काम में लगातार लगे हुए हैं और समिति के मेंबर से उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, दर्शकों को क्या कुछ यहाँ मिलने वाला है और किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि झूले लगे हुए हैं, कितना भव्य पंडाल तैयार हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड कलर में पूरा किया गया है। हमारे साथ समिति के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ तैयारियां बाकी है। क्योंकि पिछले बार यहाँ केदारनाथ बना था, इस बार अक्षरधाम बनाने का प्रयास हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी तैयारियां भी बची है? तो इस बार श्री राम चौक कुर्सी पार में नव जागृति गणेश समिति का ये 9वां वर्ष है। तो इस साल अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का स्वरूप हम लोग यहाँ तैयार कर रहे हैं। उसमें अभी क्योंकि जो दर्शक आएंगे, जो भक्तजन आएंगे यहाँ पे देखने के लिए, उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ रखी गई है? ये हमने यहाँ निःशुल्क पास की वो है, यहाँ निःशुल्क पास हम पूरा वितरण कर रहे हैं पूरे भिलाई में। करीबन 10,000 पास हम लोग वितरित कर चुके हैं और भी पास हमको करने हैं जिसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। पार्किंग की सुविधा भी निःशुल्क है बताई जा रही थी। पार्किंग की सुविधा भी निःशुल्क है हमारे। मतलब यहाँ जो दर्शन करने आएंगे उनको किसी भी प्रकार का शुल्क देना नहीं पड़ेगा। हाँ, कोई बस अपने मनोरंजन के लिए जो यूज कर रहे हैं वही पैसे लगेंगे। हाँ, जो अपने मनोरंजन के लिए। और भैया आप लोग कब से इस थीम पे काम कर रहे हैं कि अक्षरधाम बनाना है और क्या कुछ तैयारियां चल रही है? ये पिछले 4 महीने से इस पे चल रहा है काम। पिछले 4 महीने से लगे हुए हैं कि अक्षरधाम बनाना है और समिति के सभी लोग उसमें जुटे हुए हैं। हमारे अध्यक्ष माननीय भोलू श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में हम लोग आगे कार्य करते रहते हैं। जैसा वो निर्देश आदेश करते हैं वैसा काम करते रहते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है भैया, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था तो पता चल पा रहा था कि साइड में एक छोटी झांकी लग रही है जो इसरो के साइंटिस्ट पे बेस्ड है। जो चंद्रयान 3 में जितने साइंटिस्ट थे उनके लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही है, क्या कुछ रहेगा उसमें? सर अपन तो जान रहे कि चंद्रयान 3 जो सक्सेस हुआ है, लेकिन उसके पीछे जिस साइंटिस्ट ने मेहनत किया है उसकी जानकारी किसी को नहीं है। उस पर जितने भी साइंटिस्ट ने मेहनत किया, हर एक साइंटिस्ट, लगभग अपन कोशिश कर रहे हैं 20 से 25 साइंटिस्ट की पूरी जानकारी, कौन थे, किस डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया है और क्या क्या योगदान था इस चंद्रयान 3 पे, सारे साइंटिस्ट की जानकारी आपको प्रदर्शनी के रूप में दिखाया जाएगा। क्या क्या किसकी क्या क्या भूमिका है वो सब लोगों को पता चल पाएगा। बिल्कुल पता चल पाएगा कि किसकी क्या भूमिका थी चंद्रयान 3 में। इसी वर्ष क्योंकि चंद्रयान 3 सफल हुआ है और ये भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, तो एक इस थीम को लेकर आप लोग चल रहे हैं। जी, इसी थीम को लेकर चल रहे हैं जो कि लोगों को बिल्कुल निःशुल्क रूप से दिखाया जाएगा। शाम के 6 बजे जब भी पंडाल समय होगा, शाम के 6 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक। और क्या कुछ तैयारियां चल रही है भक्तजनों को ध्यान में रखते, क्योंकि भीड़ काफ़ी होती है, भीड़ को मैनेज करना भी एक अपने आप में बड़ी बात है। लगभग 150 से 200 वॉलंटियर्स है, पुलिस प्रशासन का बिल्कुल सपोर्ट रहेगा और समिति के सारे लोग का सहयोग है, फीमेल वॉलंटियर्स है। क्योंकि गणेश चतुर्थी को अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो ये मान लिया जाए कि पूरी तैयारियां समिति की ओर से लगभग हो चुकी है। पूरी तैयारी हो चुकी, सारी तैयारी हो चुकी समिति की ओर से। तो एक भव्य पंडाल बन रहा है और जिस प्रकार से चंद्रयान 3 के लिए जो डेडिकेटेड होकर एक झांकी लगाई जा रही है, जो इसरो के साइंटिस्ट को एक मतलब, क्योंकि भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है
तो उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है, किस साइंटिस्ट का क्या रोल था, सारी चीज़ें इसमें रहेगी। आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां हो गई, मूर्ति भी आ चुकी है, लगभग 14 फीट की मूर्ति है और बहुत ही भव्य पंडाल बन रहा है अक्षरधाम का। एक बार आप भी यहाँ आके ज़रूर विजिट कीजिए, एक बार दर्शन कीजिए, आनंद ज़रूर आएगा। बाकी के पंडाल के लिए भी भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब ना करें, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पंडाल कवर करके आप तक सूचना पहुँचा सके कि भिलाई में क्या तैयार हो रहा है। धन्यवाद।